अगर आप क्लास 10th में हो और हिंदी बी के स्टूडेंट्स हो तो इस वीडियो को कंप्लीट देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कबीरदास जी द्वारा लिखित साखी कविता से जो है 36 वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर देखेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो आपको एग्जाम में 5 नंबर मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इस बार जो है साखी कविता से 5 जो है MCQ पूछे जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हो तो एग्जाम में आप जो है 5 प्रश्न जो है आसानी से बना पाओगे। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आप अभी तक JCRT मॉडल सेट नहीं देखे हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियोस के लिंक है, एक एक करके सभी को देख लेना, क्योंकि एग्जाम से पहले जो है मॉडल सेट को देखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वहां से जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधे उठ के आएंगे। तो इसीलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है JCRT मॉडल सेट को देखिए, एक एक करके सभी को देख लीजिए एग्जाम से पहले, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखना, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, क्योंकि यहां से जो है 5 प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। 5 प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। अगर आप इन सभी प्रश्नों को देख लेते हो तो आप एग्जाम में जो है आसानी से 5 प्रश्नों को बना पाओगे और आपको जो है वहां से 5 नंबर मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साखी कविता की जो प्रथम 2 पंक्ति है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीर कहते हैं कि हे लोगों, तुम मन का अहंकार तज कर मुँह से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए, अर्थात प्रसन्न हो जाए, साथ ही सुनने वालों को भी सुख मिले। तो इस दोहे से जो प्रश्न बनेगा आपका, वाणी का अर्थ है, वाणी का अर्थ हो जाएगा आपका बोली, ठीक है। ऑप्शन घ सही होगा, बोली। नेक्स्ट है मन का आपा, खोने का आशय है, मन का आपा खोने का आशय है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई। कबीर कहते हैं कि हे लोगों, तुम मन का अहंकार जो है तज कर मुँह से ऐसे मीठे वचन कहो, ठीक है, यानी कि अहंकार को दूर करो। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ हो जाएगा, यहाँ पर अहंकार खोना, ठीक है। मन का अहंकार तज कर मुँह से ऐसे मीठे वचन कहो कि तुम्हारा अपना शरीर शीतल हो जाए, अर्थात प्रसन्न हो जाए। तो आपका यहाँ पर राइट होगा अहंकार खोना। नेक्स्ट है इस दोहे में है उपदेश, निर्देश, आदेश, सुझाव। तो आपका राइट होगा यहाँ पर उपदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर को आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपदेश। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका कस्तूरी किसे कहते हैं, ठीक है। आपका जो नेक्स्ट पंक्ति है, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। कबीर कहते हैं कि जिस प्रकार कस्तूरी नामक सुगंधित पदार्थ मृग की अपनी नाभि में ही होता है, परंतु वह उसे वन वन खोजता फिरता है, उसी प्रकार राम कण कण में निवास करता है और हर हृदय में निवास करता है, परंतु लोग उसे देख नहीं पाते। तो कस्तूरी किसे कहते हैं, यहाँ पर हो जाएगा सुगंधित द्रव्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ग सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका कस्तूरी कहाँ बसती है, कस्तूरी कहाँ बसती है, मृग की नाभि में, मृग की नाभि में, ऑप्शन घ सही होगा यहाँ पर। नेक्स्ट है कस्तूरी किसकी प्रतीक है, तो कस्तूरी जो है आपका परमात्मा की प्रतीक है, ऑप्शन नंबर ख सही होगा। नेक्स्ट है मृग किसका प्रतीक है, मृग अज्ञानी जीव का हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर क सही होगा यहाँ पर, अज्ञानी जीव का। नेक्स्ट है आपका इस दोहे का भावार्थ है, परमात्मा जंगल में है, संसार व्यर्थ है, परमात्मा मन में ही है, संसार नश्वर है। तो आपका राइट होगा यहाँ पर इस दोहे का भावार्थ जो है परमात्मा मन में ही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ग आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पंक्ति जो है आपका, नेक्स्ट दोहे जो है आपका कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माही। हरि का आशय है यहाँ पर, ऑप्शन है हिरण, हरियाली, ईश्वर, मृग। तो आपका राइट होगा यहाँ पर ईश्वर। अंधियारा मिटने का आशय है, अंधियारा मिटने का आशय है। कबीर कहते हैं कि जब मुझ में मैं अर्थात अहंकार है, अहंकार था, मैं अर्थात अहंकार, तब ईश्वर नहीं मिले थे। जब मुझे ईश्वर के दर्शन हो गए अब अहंकार नहीं रहा। जब मैंने उस ज्योति स्वरूप दीपक को मन में देखा तो मेरा सारा अज्ञान अंधकार नष्ट हो गया। मुझे इस सत्य के दर्शन हो गए कि अहंकार ही ईश्वर का विरोधी भाव है, इसी के कारण जीव ईश्वर का साक्षात्कार नहीं कर पाता। तो यहाँ पर अंधियारा मिटने का आशय हो जाएगा आपका अज्ञान नष्ट हो गया, ठीक है, अज्ञान नष्ट हो गया, ऑप्शन नंबर क सही होगा। दीपक देखा माही का आशय है, आनंद भीतर देख लिया, सुख मन में ही मिल गया, सांसारिक भोग अपने
हाथ में ही है, परमात्मा मन में ही देख लिया। तो ऑप्शन नंबर ख सही होगा यहाँ पर। दीपक देखिया माही का आशय है परमात्मा मन में ही देख लिया। नेक्स्ट आपका इस दोहे का आशय है, इस दोहे का आशय है प्रभु प्रेम के साथ साधना आवश्यक है, प्रभु प्रेम के लिए हरि का भजन आवश्यक है, अज्ञान में रहकर प्रभु नहीं मिल सकते, प्रभु प्रेम के लिए अहंकार त्याग आवश्यक है। तो आपका ऑप्शन नंबर ख सही होगा, प्रभु प्रेम के लिए अहंकार त्याग आवश्यक है। ऑप्शन नंबर ख सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका देखिए, नेक्स्ट पंक्ति है आपका कि सुखिया सब संसार है खाए अरु सोवे, दुखिया दास कबीर है जागे अरु रोवे। तो कबीर कहते हैं कि संसार के सब लोग खा रहे हैं, पी रहे हैं और मौज से सोए हुए हैं, वे सब इसी में सुखी है, परंतु मैं प्रभु का दास कबीर उस प्रभु के प्रति जाग गया हूँ। ठीक है, उसके वियोग में दिन रात रो रहा हूँ, इसलिए बहुत दुखी हूँ। तो यहाँ पर सुखी कौन है? इस दोहे से जो प्रश्न बनेगा सुखी कौन है, तो खाने और सोने में लीन संसार सुखी है। कबीर संसार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संसार के लोग सांसारिक सुखों में लीन होकर ईश्वर को भूल गए हैं। ठीक है, ये आपका राइट होगा ऑप्शन नंबर ग। कबीर संसार के बारे में क्या कहना चाहते हैं? संसार के लोग सांसारिक सुखों में लीन होकर ईश्वर को भूल गए हैं, ये आपका राइट होगा। कबीर दुखिया क्यों है? सुखों के अभाव में, परमात्मा के अभाव में, नींद न आने के कारण, परमात्मा के वियोग में। तो कबीर दास जी है जो है आपका परमात्मा के वियोग में जो है दुखी है। तो ऑप्शन घ सही होगा। जागे का प्रतीकार्थ है जागे, प्रभु के प्रति सजग होना, प्रभु के प्रति सजग होना, ये आपका राइट होगा। रोवे का आशय है प्रभु की वियोग पीड़ा में लीन, प्रभु की वियोग पीड़ा में लीन, ये आपका राइट होगा। रोवे का आशय हो जाएगा आपका प्रभु की वियोग में पीड़ा में लीन। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दोहे है आपका, बिरह भुवंगम तन वसई, मंत्र न लगाई कोई, राम वियोगी ना जिवई, जिवई तो बोरा होई। तो इस दोहे से जो प्रश्न बनेगा आपका, भुवंगम किसे कहा गया है? भुवंगम भुजंग यानी कि सांप, तो सांप को कहा गया है। मंत्र न लगई कोई का आशय है, मंत्र न लगई कोई का आशय है कोई उपाय काम नहीं आता। कबीर कहते हैं कि जिसके शरीर में बिरह रूपी सांप घर कर जाता है ना, उसके बचने का कोई उपाय नहीं रहता। तो मंत्र न लगई कोई उपाय काम नहीं आता। तो ऑप्शन गो आपका राइट होगा। राम वियोगी कौन होता है? राम वियोगी कौन होता है? जो राम के वियोग में जीवित रहता है। ठीक है, राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता, राम के वियोग में घुलने वाला प्राणी जीवित नहीं रहता है। यदि वह जीता भी है तो पागल होकर जीता है। आशा यह है कि राम के प्रेम में पागल प्राणी सांसारिक मोह माया को बिल्कुल त्याग देता है। यदि वह इस संसार में जीता भी है तो वैराग्य के कारण लोगों के पागल का प्रतीत होता है। तो राम वियोगी ना जीवे का क्या आशय है? राम के विरह में तड़पने वाला मनुष्य मर जाता है। राम वियोगी ना जीवे, राम के विरह में तड़पने वाला मनुष्य मर जाता है, ये आपका राइट होगा। वीडियो को लाइक करना और सभी दोस्तों में शेयर करना। यहाँ से 100% क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपका आएगा ही आएगा। ठीक है, 5 क्वेश्चंस मान के चलिए। ठीक है, 5 क्वेश्चंस यहाँ से एग्जाम में टपकेगा। ठीक है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर करना। बोरा होई का आशय है, बोरा होई का आशय होगा प्रभु प्रेम में पागल होना। ठीक है, प्रभु प्रेम में पागल होना, ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दोहे जो है आपका, निंदक नेड़ा राखिए आंगनी कूटी बधाई, बीन सावन पानी बिना निर्मल करे सुभाई। तो कबीर कहते हैं कि अपने निंदक को सदा अपने समीप रखो, हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनवा दो। वह निंदक बिना साबुन और पानी के आपके स्वभाव को स्वच्छ बना देगा। आशा यह है कि निंदकों की निंदा भरी बातें सुन सुनकर हमें आत्म सुधार करने का मौका मिलेगा। तो यहाँ पर जो प्रश्न बनेगा आपका कि नेड़ा का आशय है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा कि नेड़ा का क्या आशय है। तो नेड़ा जो है, नेड़ा यानी कि पास। ठीक है, नेड़ा यानी कि पास। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन बनेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा कि निंदक के बारे में कवि की क्या राय है। निंदक के बारे में कवि का राय है कि निंदक को अपने आंगन के पास ही रखना चाहिए।
नेक्स्ट है निंदक का काम क्या है, दूसरों की निंदा करना, ठीक है। नेक्स्ट है सुभाई, सुभाई का तात्पर्य है, सुभाई का तात्पर्य यहाँ पर हो जाएगा स्वभाव, ठीक है, स्वभाव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका कवि का आशय है, निंदक जन हमारी आलोचना करके हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, निंदक जन हमारी आलोचना करके हमारी आत्मा को शुद्ध करते हैं, ये आपका राइट होगा ऑप्शन क। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट जो दोहे है आपका कि पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, एके आसिर पीब का पढ़े सु पंडित होई। कबीर कहते हैं कि यह संसार पोथी पढ़ पढ़ कर थक गया, किंतु कोई भी ज्ञानी बन न सका, परंतु जो मनुष्य एक प्रियतम अर्थात ब्रह्म का एक भी अक्षर पढ़ लेता है वह सच्चा ज्ञानी हो जाता है। तो पोथी पढ़ने में क्या व्यंग्य है, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करना, ठीक है, ऑप्शन नंबर घ आपका यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ का आशय है, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके लोग मर गए, ये आपका राइट होगा, पुस्तकीय ज्ञान प्राप्त करके लोग मर गए। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पथी यानी कि धार्मिक पुस्तक, जग यानी कि संसार के लोग, मुआ यानी कि मर गया। एके आसिर किसे कहा गया है, तो ईश्वर को कहा गया है एके आसिर, ठीक है, आसिर यानी कि अक्षर शब्द, एके एक ही। पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है, परमात्मा ज्ञान होना, पंडित होने के लिए क्या आवश्यक है, परमात्मा ज्ञान होना, ये आपका राइट होगा। कवि क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कवि क्या कहना चाहता है, सच्चा ज्ञान पुस्तकों में नहीं, ज्ञानी बनने के लिए अक्षर ज्ञान आवश्यक है, ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का बोध आवश्यक है, अपने प्रियतम को ही ज्ञान समझो। तो ऑप्शन गो आपका राइट होगा, ज्ञानी बनने के लिए परमात्मा का बोध आवश्यक है, ये आपका राइट होगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुँच सके। यहाँ से आपका 5 क्वेश्चन जो है एग्जाम में 100% टपकेगा, ठीक है। और अगर आप सभी को बना लेते हो तो 5 नंबर जो है आपको एग्जाम में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो नेक्स्ट पंक्ति है, हम घर ज्वाला अपना लिया मुरादा हाथी, अब घर जालो ताश का जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि मैंने विरह और भक्ति से जलती हुई मशाल हाथ में लेकर अपने घर को जला दिया। आशय यह है कि मैंने भक्ति से विहल होकर सांसारिक वासनाएं नष्ट कर डाली। अब जो भी भक्त मेरे साथ भक्ति के मार्ग पर चलने को तैयार हो, मैं उसका घर भी जला डालूंगा, अर्थात उसके मन में भी संसार के प्रति विरक्ति जगा दूंगा। तो घर जलाने का आशय हो जाएगा आपका सांसारिकता त्याग देना, ठीक है। घर जलाने का क्या आशय है कि सांसारिकता त्याग देना। मुराड़ा किसका प्रतीक है, मुराड़ा किसका प्रतीक है, आत्मज्ञान का प्रतीक है, याद रखिएगा, मुराड़ा किसका प्रतीक है, आत्मज्ञान का। नेक्स्ट है कवि ने अपना घर क्यों जला दिया, कवि ने अपना घर क्यों जला दिया, सांसारिकता नष्ट करने के लिए, ऑप्शन नंबर ख आपका राइट होगा। कवि किसका घर जलाना चाहते हैं, कवि किसका घर जलाना चाहते हैं, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, जो प्रभु को पाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कबीर किस पथ के प्रतीक है, कबीर किस पथ के प्रतीक है, तो प्रभु प्राप्ति के, प्रभु प्राप्ति के, ये आपका राइट होगा, ऑप्शन नंबर ख सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 36, ठीक है, 36 VVI ऑब्जेक्टिव। वीडियो को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे वीडियोस के लिंक है, एक एक करके सभी को देख लेना, एग्जाम से पहले सभी को देख लेना, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि सभी के पास यह वीडियो पहुँच सके। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए इस चैनल में जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।